इस नए वीडियो में आज हम एक छोटे से वीडियो में रोज कहानी का पूरा पाठ क्लियर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, कहानी बहुत ही रोमांच है। आइए, पहला है रोज कहानी। रोज कहानी पाठ के लेखक कौन है? रोज पाठ के लेखक है अज्ञय जी। अज्ञय जी का पूरा नाम क्या था? तो आप लोगों को मालूम होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञय जी का पूरा नाम था। अब हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, अज्ञय जी का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञय जी का जन्म हुआ था, पहले हम लेखक परिचय बात करेंगे, फिर हम कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी बहुत ही मायूसी पर है, तो आइए पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन जिसे कहा जाता है अज्ञय, उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 1911 कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कसैया, कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश। अब इसका ये मूल निवास नहीं था, इनका जन्म यहाँ हुआ था और इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। तो अज्ञय जी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास स्थान जो था वो था करतारपुर पंजाब। अब हम बात करते हैं कि इनका निधन कब हुआ था। तो अज्ञय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हो गया था। अब बात करते हैं कि इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अब हम बात करेंगे इनके माता और इनके पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम था वयंती देवी। और पिता का नाम क्या था? अज्ञय जी के पिता का नाम क्या था? माता का नाम अगर क्या था? वयंती देवी है, तो पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। इनके पिता, आप लोगों को बता दें कि इनके पिता पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब कि खोज करते थे। जैसे कहीं पर खनन होता तो पुराने वस्तुओं को जांच पड़ताल करते थे कार्बन 14 की विधि से। तो क्या थे? पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब कि पुरानी वस्तुओं जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो उस समय ये सब ज़्यादा काम करते थे, मतलब पुरातत्ववेत्ता थे। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। रोज कहानी के लेखक है अज्ञय, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन है। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी, कसैया, कुशीनगर, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो अज्ञय जी का मूल निवास स्थान था करतारपुर पंजाब। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम था वयंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, जो एक पुरातत्ववेत्ता थे। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है टॉपिक में। अज्ञय जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी, इनकी अभिरुचि किस में थी और ये किस किस भाषा के जानकार थे। तो इनकी शिक्षा हुई थी, पहले 4 साल लखनऊ में घर पर ही हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में, प्रारंभिक 4 साल घर पर। अब बात करते हैं कि 10वीं कब हुई थी। तो 10वीं पंजाब में हुआ था 1925 ईस्वी में। मैट्रिक हुआ था 1925 में पंजाब से। अब इंटर हुआ था 1927 में। ये भी फॉर्मन कॉलेज लाहौर से हुआ था, जो कि भारत में पहले था, अखंड भारत में था। अब ये पाकिस्तान में जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि अज्ञय जी किन किन भाषा के जानकार थे। तो अज्ञय जी किन किन भाषा के जानकार थे, तो आइए जानते हैं। भाषा में कौन कौन भाषा में वो बोलते थे, लिखते थे और वो बात कर सकते थे।
तो वो था, पहला था संस्कृत। अज्ञा जी संस्कृत भाषा के जानकार थे। दूसरा है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के भी जानकार है। तीसरा है तमिल भाषा के भी जानकार है, अज्ञा जी थे, मतलब तमिल भाषा के भी जानकार थे। हिंदी भाषा के तो थे ही, हिंदी के साथ साथ फारसी भाषा के भी थे, फारसी भाषा के भी जानकार व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे कि इनकी अभिरुचि किसमें किसमें थी, किस किस चीज़ में इनकी अभिरुचि ज़्यादा थी। तो अभिरुचि, ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। अज्ञा जी की अभिरुचि बताइए किस किस चीज़ में थी। अभिरुचि, अभिरुचि ये थी तो ये बागवानी में था, कि मतलब बाग में जाना, बाग लगाना, आम वाम पेड़ का, आम वाम अमरूद ये सब पेड़ लगाना, बागवानी था। और पर्यटन था, मतलब घूमना भी इसको पसंद था ज़्यादा, नए नए जगह पर जाके, पर्यटन पर्यटन हो गया। और ये फोटोग्राफी के भी बहुत ही शौकीन थे, फोटोग्राफी के ये बहुत शौकीन थे। और अध्ययन करना भी, मतलब किताबें पढ़ना, अध्ययन करना, ये भी इनका शौक था। इसी तरह और भी है, मतलब शिल्पकला, जैसे इसके पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे तो वो नए नए चित्र भी बनाता था, ये इनका ये बहुत बड़ा पेशा था। तो शिक्षा हुई थी प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब, इंटर 1927 ईस्वी में पंजाब लाहौर से, जो कि पाकिस्तान में है अभी। अब भाषा, किस भाषा के जानकार थे, तो संस्कृत के थे, अंग्रेजी के थे, तमिल के थे, हिंदी के थे, फारसी के थे। और अज्ञा जी की अभिरुचि किसमें थी, तो अज्ञा जी की अभिरुचि थी पर्यटन में, फोटोग्राफी में, अध्ययन करना में। अब हम बात करते हैं कि अज्ञा जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो अज्ञा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यूगोस्लाविया में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब सारे पुरस्कार मिले। मतलब कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार में हो गया साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये था इनके जीवन काल के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता पिता, और शिक्षा कहाँ हुई थी, इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये सब हो गया। अब हम कहानी के बारे में बात करने वाले, ये एक मायूसी भरी कहानी है, लेखक के जीवन पर ही है। तो अब हम कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लास के बाद डाउट का जवाब दूंगा। तो आइए हम बात करते हैं कहानी में मुख्य पात्र मालती है, जिसके घर लेखक जाते हैं अतिथि बनकर, मतलब कि उनके दूर के रिश्ते का बहन थी, मतलब रिश्ते की बहन थी। इनमें मुख्य पात्र मालती है, जिसका एक पति होता है महेश्वर, जो कि इलाज करता है किसी गैंग्रीन नामक बीमारी होता है, जो पहाड़ी कांटा के गड़ जाने से उत्पन्न होता है। और इनकी एक बेटी भी होती है, टीटी। तो आइए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि लेखक जो उनके घर गए थे तो वो कितने साल बाद गए थे। तो लेखक मालती के घर 4 साल बाद गए थे। मतलब कि लेखक जो गए थे मालती के पास, तो वो कितने साल बाद गए थे, तो वो गए थे समय बाद गए थे, तो 4 साल बाद गए थे। 4 साल बाद, मतलब वो 4 साल बाद जाते तो वो देखते हैं कि बचपन में इतनी चंचल मालती अब कैसी दशा में है। मतलब कि ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, ना कुछ करना, मतलब मायूसी भरी जिंदगी। मतलब कि वो एक सुनसान जगह में रहती है, जहाँ उनके पति सुबह 10 बजे से जा कर के शाम के 5 बजे तक इलाज करते हैं लोगों का, फिर आते हैं घर पर, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ना मतलब किसी से बात करना, ना विचार करना, ऐसी उसकी ज़िंदगी हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि लेखक जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो लेखक जो महसूस करते हैं, ऐसा करते हैं कि सारा घर शायद सन्नाटे में छाया है, किसी काली छाया ने इस घर को घेर लिया है। और वो जब उस घर में जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि इस काली छाया का उन पर भी बस चल रहा है, मतलब कि उसे भी अपने अंदर ले रहा है काली छाया, मतलब लेखक को। अब बात करते हैं कि मुख्य पात्र इसमें कौन है, मालती। मुख्य पात्र है मालती। मालती के पति का नाम था महेश्वर।
महेश्वर जो एक डॉक्टर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि किस बीमारी का वो इलाज करते थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी कौन था, बीमारी जो था वो था गैंग्रीन नामक बीमारी था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है किस चीज़ के गड़ने से हो जाता था, तो पहाड़ी कांटा के गड़ने से, कांटा के चुभने से ये बीमारी हो जाती थी। मतलब एक टिटनेस टाइप का था, जो अगर सही समय पे इलाज नहीं कराया जाता था तो ये पैर काटना पड़ जाता था, मतलब कि हाथ में गड़ गया तो हाथ काटना पड़ जाता था। तो ये बीमारी गैंग्रीन था। अब बात करते हैं कि मालती के बेटी का नाम क्या था, तो टीटी। बेटी का नाम जो था वो था टीटी। उनकी बेटी का नाम टीटी था। तो पहले फिर से एक बार देख लेते, कितने समय बाद लेखक उनके मालती के घर गया था, मतलब बचपन के दोस्त के घर 4 साल बाद गया था। मुख्य पात्र इसमें मालती है, जिसके बारे में कहा गया कि जीवन उसका कितना मायूसी भरी है। दूसरा है मालती के पति महेश्वर, जो कि डॉक्टर रहते हैं, और वो जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि जब वो काम करके मतलब कि डॉक्टरी से वापस आते हैं तो वो आम लेकर आते हैं। आम जिस चीज़ में लाते हैं, मतलब पेपर में लाते हैं, तो मालती उस पेपर को देखकर उसे पढ़ने लगती है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो कितने दिनों से ना जाने बाहर जिंदगी देखी नहीं है। तो किस बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। बेटी का नाम क्या था, टीटी था, जिसके चोट लगने पर भी वह कोई हिचकिचाहट नहीं करता है, मतलब कोई भी ये स्थिरता नहीं दिखाता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, मेरी बेटी है ये है, तो उससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये होता है कि एक मायूसी भरी जिंदगी में जी रही मालती की कहानी रोज कहानी में लिखा गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।